ये था पहला बात। दूसरा बात, साइन कन्वेंशन को सीखना है। साइन कन्वेंशन का मतलब हुआ, जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं साइन 120 डिग्री का। जब हम इसको ब्रेक करते हैं 90 के मल्टीपल और प्लस और माइनस सम एक्यूट एंगल में, जैसे हम दोनों तरह से देखेंगे, है ना। यहां 1 इंटू 90 प्लस 30, तो ये 90 के पहले जो नंबर है n है वो ऑड है, और या चाहे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 90 माइनस 60, ये इवन है यहां पर n। दोनों वे से लिख सकते हैं और दोनों का मतलब सेम होगा, आंसर जो है वो दोनों तरह से करने पे सेम आएगा। अब यहां हम लोग देखते हैं कि n ऑड है, ऑड है तो साइन बदल जाएगा, कॉस में कॉस थीटा, ये है 30 थीटा है। यहां थीटा का वैल्यू है 60 डिग्री। यहां अगर हम देखते हैं तो n हमारा इवन है, तो साइन जो है ना वो चेंज नहीं होगा, साइन साइन ही रह जाएगा और साइन आएगा 60 डिग्री। अब हम देखते हैं कि cos 30 कितना होता है, तो √3/2, और साइन 60 भी होता है √3/2। तो आंसर यहां पे हम देखें कि सेम आया। लेकिन यहां पर ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, वो डिपेंड करता है कि ये जो वैल्यू आ रहा है ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, उसके लिए साइन कन्वेंशन को समझना होगा। यहां हम देखते हैं कि ये जो गिवन एंगल है वो किस क्वाड्रेंट पे लाई करता है, उस पर डिपेंड करता है कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। यहां जो साइन लगेगा ना, यहां साइन प्लस या माइनस, क्या कौन सा साइन लगेगा, वो हम लोग साइन कन्वेंशन के कंसेप्ट को समझेंगे तब समझ में आएगा कि यहां साइन क्या लगेगा। ठीक है, यहां ये 4 क्वाड्रेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। इसमें से ये गिवन एंगल जो है किस क्वाड्रेंट पे लाई करता है ये चेक करना होगा। और कैसे चेक करेंगे और उसका कंसेप्ट क्या है उसको समझ लेते हैं। जैसे सपोज करते हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात करते हैं, यहां पर ये फिक्स्ड लाइन है और इस पर कोई रिवॉल्विंग लाइन इस तरह से घूम रहा है इस डायरेक्शन में। तो यहां पर हमारा ये एंगल बना पॉजिटिव, ये एंगल है, और यहां से हम एक परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये हमारा ओरिजिन है, OA ये रिवॉल्विंग लाइन है, और यहां पर हम OP एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए इस पर, इस तरह से। अब इस ट्राइंगल को देखेंगे, अगर राइट एंगल ट्राइंगल ये बन गया, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल को अगर हम देखते हैं तो यहां ये जो तीनों डायमेंशन है इसके, इस एंगल के ऑपोजिट साइड जो है परपेंडिकुलर कहलाता है। 10 में किए होंगे ट्रिग्नोमेट्री, जो एक्यूट एंगल है ना इसके ठीक ऑपोजिट, थीटा का बात हम कर रहे हैं, थीटा से रिलेटेड अगर बात करते हैं तो थीटा का जो ऑपोजिट साइड है AP, ये क्या है, परपेंडिकुलर, और OP है बेस, और OA ये है हाइपोटेन्यूज। यहां हम देख पा रहे हैं कि तीनों जो है पॉजिटिव है। कैसे कि AP जो है ये y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में गया है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है y एक्सिस का, ये नेगेटिव डायरेक्शन है, तो ये प्लस में इसका वैल्यू, और ये x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में ये भी पॉजिटिव है, और OA जो है ये हमेशा ही हाइपोटेन्यूज ये हमेशा पॉजिटिव होता है किसी भी क्वाड्रेंट पे लाई करे, है ना। ये रेडियस है, अगर ये पूरा रिवॉल्व करता तो एक रेडियस बनता है, और इसका वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव होता है। तो इस ट्राइंगल में अगर हम बात करते हैं OAP, इस राइट ट्राइंगल का अगर हम बात करें तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और ये भी पॉजिटिव है, तीनों साइड्स जो है पॉजिटिव है। अब हम कहते हैं अगर साइन थीटा क्या होगा, तो साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, मींस पॉजिटिव बाय पॉजिटिव। तो ये जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव बाय पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कॉस थीटा का भी बात कर ले तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव है, मतलब तीनों साइड्स पॉजिटिव है, इसलिए बेस बाय हाइपोटेन्यूज भी पॉजिटिव होगा। tan का अगर बात करें तो P/B ये भी पॉजिटिव ही होगा। तो यहां सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है, अगर इस क्वाड्रेंट पे लाई करता है हमारा एंगल, तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसीलिए जब क्लास 10 में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री करते थे, जहां एंगल 0 से 90 के बीच लाई करता था, इसका मतलब केवल हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट से डील करते थे, वहां हमारा सारा वैल्यूज जो हम लोग पढ़ते थे वो पॉजिटिव होता था, नेगेटिव वैल्यू नहीं होता था। लेकिन यहां इस तरह से इसको लिख लेंगे कि यहां सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है, पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे अगर लाई करता है। अगर ये रिवॉल्व करते हुए ये लाइन सेकंड क्वाड्रेंट पे यहां आता है। अब इस थीटा से रिलेटेड अगर बात करें तो ये जो हमारा ये O है, यहां B है, यहां Q है। इस राइट ट्रायंगल में देखते हैं, इस राइट ट्रायंगल में अगर हम बात करें तो क्या देखते हैं कि BQ ये जो परपेंडिकुलर है ये तो पॉजिटिव है, बट OQ ये एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड में है,
ये एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन, एक्स एक्सिस का ये नेगेटिव डायरेक्शन है, तो ये तो नेगेटिव है, ये नेगेटिव है बेस, और हाइपोटेन्यूज हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। यहां हम क्या देखते हैं कि अगर हम साइन थीटा का बात करते हैं, साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है, P बाई एच मीन्स पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, बी क्यू बाई ओ बी, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव बाई पॉजिटिव क्या हुआ, ये पॉजिटिव हुआ। लेकिन जब हम कॉस का बात करेंगे, कॉस थीटा, तो क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज मीन्स ओ क्यू जो कि नेगेटिव है, और बाय हाइपोटेन्यूज मीन्स ओ बी, ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव बाय पॉजिटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव आएगा इसका वैल्यू। तो कॉस थीटा इस क्वाड्रेंट पे नेगेटिव आ रहा है, मतलब अगर ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई करता है तो साइन का वैल्यू तो पॉजिटिव होगा, कॉस का वैल्यू लेकिन नेगेटिव होगा। इसी तरह से अगर हम टैन भी चेक कर लेना, हम केवल साइन कॉस टैन का बात करते हैं, इसलिए साइन अगर यहां पॉजिटिव आया है तो कोसेक जो होता है, कोसेक जो साइन का रेसिप्रोकल है, साइन पी बाई एच है, तो कोसेक क्या होगा, एक्स बाई पी। अगर पॉजिटिव बाई पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, इसको अगर हम रेसिप्रोकल भी लिख दें उल्टा तो पॉजिटिव ही रहेगा, है ना, तो इसीलिए हम केवल साइन कॉस टैन का बात करते हैं। यहां केवल साइन पॉजिटिव होगा, साइन पॉजिटिव होगा, बाकी सभी एंगल, बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहां नेगेटिव होंगे। टैन भी हम चेक कर लेते हैं, देखते हैं टैन क्या होगा, पी बाई बी, पी बाई बी मीन्स बी क्यू बाई ओ क्यू, ये तो पॉजिटिव है बट ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव बाई नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू आएगा, पॉजिटिव नंबर बाई नेगेटिव नंबर क्या होगा, नेगेटिव। तो सेकेंड क्वाड्रेंट पे जो है हमारा साइन पॉजिटिव होगा और बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे, कॉस और टैन, वो नेगेटिव होंगे। ठीक इसी तरह से अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट पे चेक करेंगे, यहां हम एक, यहां एंगल अगर हम ले लेते हैं, ये थीटा, ये नेगेटिव साइड है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, यहां हम क्या देखते हैं, ये भी नेगेटिव है, ये जो क्यू आर है ये भी नेगेटिव होगा, क्योंकि एक्स एक्स वाई एक्सिस के ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, ये वाई एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में है, नेगेटिव हुआ, और ये एक्स एक्सिस का ये भी नेगेटिव डायरेक्शन है, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, बस ये जो हाइपोटेन्यूज है ये पॉजिटिव है। इस तरह का ट्रायंगल बन रहा है, इसको समझना है। ये एक्स एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन है, इस तरफ हम लोग नेगेटिव लेते, नेगेटिव डायरेक्शन कहलाता है, ये भी नेगेटिव डायरेक्शन है, बस ये पॉजिटिव है। तो यहां अगर हम देखते हैं तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा होगा, अगर ये थीटा है तो पी बाई एच माइनस बाई प्लस, नेगेटिव बाई पॉजिटिव क्या होगा, नेगेटिव, कॉस होगा बी बाई एच नेगेटिव, टैन होगा पी बाई बी, नेगेटिव बाई नेगेटिव, नेगेटिव बाई नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव, तो यहां टैन पॉजिटिव होगा, टैन पॉजिटिव है तो कॉट भी पॉजिटिव होगा, टैन अगर पॉजिटिव है तो कॉट भी पॉजिटिव हो जाएगा। और यहां पर इसी तरह से अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट पे चेक करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, कॉस पॉजिटिव मिलेगा, कॉस मिलेगा पॉजिटिव, ऑल साइन टैन कॉस, इस तरह से इसको याद कर जाना है कि यहां ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इफ थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इफ द गिवन एंगल लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, then all the trigonometric value of all the trigonometric ratios are positive। यहां साइन पॉजिटिव होगा, टैन पॉजिटिव होगा, कॉस पॉजिटिव होगा, ऑल साइन टैन कॉस, इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, कॉल स्कूल टू कॉलेज या फिर एड शुगर टू कॉफी, अलग अलग लोग अलग अलग तरह से याद रखते हैं, जैसे चाहे याद रखिए, ऐसे ऑल साइन टैन कॉस भी कोई बहुत हार्ड नहीं है, इसको याद रखना, याद कर सकते हैं। अब इसी बेसिस पर हम इसको समझते हैं कि यहां साइन क्या लगेगा। यहां हमारा एक रफ में छोटा सा क्वाड्रेंट ऐसा चारों बनाएंगे, क्वाड्रेंट प्लेन, चारों क्वाड्रेंट है, उसमें क्या लिखा, 1 इंटू 90 प्लस 30, 1 इंटू 90 मीन्स हर एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री का है, तो ये हर एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है, 90 1 इंटू 90 है ना, ये 1 इंटू 90, 2 इंटू 90, 3 इंटू 90, 4 इंटू 90, इस तरह से होता है क्वाड्रेंट जो है, इसको समझ लेना है। ये 1 इंटू 90 यहां से आता है, फिर अगेन 90, 2 इंटू 90, 3 इंटू 90, 4 टाइम्स 90, 5 टाइम्स 90, 6 टाइम्स 90, इस तरह से। तो ये 1 इंटू 90 प्लस सम एक्यूट एंगल, अगर प्लस है यहां पर 1 इंटू 90 के बाद प्लस सम एक्यूट एंगल है, मतलब आगे बढ़ना है, इस क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे, 1 इंटू 90 प्लस सम एक्यूट एंगल यहां पहुंचेंगे, और अगर माइनस होगा तो वापस चले जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मींस यहां हम सेकंड क्वाड्रेंट पे पहुंचे, और ये एंगल जो है सेकंड क्वाड्रेंट पे, इसका मतलब हुआ कि लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई करता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट पे साइन क्या होता है, पॉजिटिव, इसको चेक नहीं करना, यहां देखना है ये एंगल कहां लाई करता है, एंगल लाई करता है 1 इंटू 90 प्लस 30, 1 इंटू 90 प्लस 30, प्लस है तो आगे बढ़े, इस क्वाड्रेंट पे आए, और इस क्वाड्रेंट पे साइन हमारा क्या होता है, पॉजिटिव,
तो इसीलिए ये पॉजिटिव होगा, ये वैल्यू या पॉजिटिव होगा। तो ये यहां कुछ भी साइन नहीं लगाते हैं, मतलब पॉजिटिव है। नेगेटिव आएगा तो माइनस लगा देंगे। अगर हम इस वे से बढ़ते हैं, इस वे से प्रोसीड करते हैं इवन नंबर को लेकर, यहां पर 2 इंटू 90 माइनस 60, तब क्या होता है देखते हैं। 2 इंटू 90 में क्या होगा, यहां ये 1 इंटू 90, 2 इंटू 90 यहां पहुंचे, देन माइनस सम एक्यूट एंगल। माइनस से मतलब वापस चले जाना है हमको पीछे, माइनस से मतलब वापस आ जाना है हमको पीछे, इसी क्वाड्रेंट पे पहुंचे, पहले जहां पहुंचे थे सेकंड क्वाड्रेंट पे। और सेकंड क्वाड्रेंट पे ये जो एंगल लाई करता है, इसका मतलब है कि साइन का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। यहां पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगा। दोनों तरह से चाहे जैसे भी कर ले, ये है हमारा साइन कन्वेंशन। एक एग्जांपल और लेते हैं, cos 120 डिग्री का एग्जांपल लेते हैं। cos को भी हम इसको भी हम दोनों तरह से बनाएंगे, है ना, और चेक करेंगे हमारा आंसर क्या आता है। इसको पहले हम लिखते हैं cos 1 इंटू 90 प्लस 30, और यहां लिखते हैं cos 2 इंटू 90 माइनस 60। ऐसा नहीं है कि हम चाहे जो भी लिख दें, मतलब है कि 10 इंटू 90 लिख दिया और उसके बाद फिर जो है 120 को छोड़कर ना 780 माइनस कर दिए, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे कि मान लेते हैं 10 इंटू 90 कर दिए, इसका मतलब 900 हो गया, और फिर उसके बाद हम 900 से यहां माइनस कर दिए 780। ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक, तो कुछ भी नहीं कर सकते, ये रॉन्ग है। जिस दो कंसेक्यूटिव 90 के मल्टीपल के बीच ये लाई करता है, उसी को लेना है। जैसे ये 90, अब यहां देखते हैं कि क्या आता है। ये यहां n क्या है, ऑड, मीन्स ये साइन किसमें बदल जाएगा, कॉस किसमें बदल जाएगा। यहां n क्या है, 1, ऑड है, तो मतलब यहां कॉस किसमें बदल जाएगा, साइन में। साइन के साथ ये एंगल लग जाएगा 30, तो यहां आएगा साइन 30। और इस वे से अगर हम बढ़ते हैं तो कुछ चेंज नहीं होगा, क्योंकि n यहां इवन है, तो cos 60। साइन कन्वेंशन अब देखेंगे, है ना, यहां पर स्टॉप नहीं होते हैं, यहां पे इसके बाद साइन कन्वेंशन देखना है ध्यान से एकदम। साइन कन्वेंशन कैसे चेक करेंगे कि ये एंगल कहां लाई करता है। अभी हमने एंगल चेक किए थे ना, एंगल कहां लाई करता है, ये 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट पे। सेकंड क्वाड्रेंट पे कैसे लाई करता है कि 1 इंटू 90 प्लस सम एक्यूट एंगल, या फिर 2 इंटू 90 माइनस सम एक्यूट एंगल। तो हम किसी भी तरह से बनाए सेकंड क्वाड्रेंट पे पहुंचते हैं, मतलब ये जो एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई करता है। सेकंड क्वाड्रेंट पे अगर लाई करता है तो सेकंड क्वाड्रेंट पे कॉस क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट पे कॉस नेगेटिव होता है, क्योंकि यहाँ साइन पॉजिटिव होता है, बाकी कॉस tan ये नेगेटिव होता है। पॉजिटिव यहां लिख दिए हैं कि साइन इज पॉजिटिव, इसका मतलब है कॉस इज नेगेटिव। तो कॉस नेगेटिव होता है, तो यहां हमारा एंगल क्या लगेगा, नेगेटिव। साइन 30 कितना होता है, हाफ, तो माइनस हाफ जो है ये आंसर है। और यहां cos 60 कितना होता है, हाफ, तो ये माइनस हाफ आंसर है। मतलब है कहने का कि हम चाहे जिस तरह से भी प्रोसीड करें, है ना, आंसर जो है सेम आएगा। दोनों में से हम चाहे जिस वे से भी प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये था साइन कन्वेंशन का कंसेप्ट। पहले हम लोग सीखे कि 90 के मल्टीपल प्लस और माइनस सम एक्यूट एंगल में कैसे एक्सप्रेस करेंगे गिवन एंगल को। उसके बाद साइन कन्वेंशन को समझे, और एक बात कि नेगेटिव एंगल के साथ कैसे डील करेंगे, इसको सीखेंगे। और उसके बाद ये एक्सरसाइज जो है पूरा बन जाएगा। एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे।